जय मसीह की मसीह में मेरे प्रिय आप सभी का स्वागत है आज के अध्ययन में। आज का जो हमारा विषय अध्ययन करने का रहेगा वो ये है कि भारत में केवल ईसाई ही प्रचार और धर्म परिवर्तन करते आ रहे हैं या फिर हिंदू धर्म ने भी प्रचार प्रसार और धर्म परिवर्तन किया है। वास्तव में भारत में धर्म प्रचार और धर्मांतरण केवल ईसाई मिशनरियों ने ही नहीं किया, बल्कि अलग अलग समय पर कई धर्मों ने प्रचार और विस्तार किया था। जैसे हम सबसे पहले देख सकते हैं बौद्ध धर्म। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत से लेकर श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान और एशिया के अन्य हिस्से तक कराया था। भिक्षु संघ और यात्राएं बौद्ध धर्म का प्रमुख साधन बने, यानी बौद्ध धर्म भारत से बाहर प्रचारित होने वाला पहला बड़ा धर्म था। उसी तरह जैन धर्म, महावीर के अनुयायियों ने जैन धर्म का प्रचार गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु तक फैलाया। यद्यपि जैन धर्म ने आक्रामक धर्मांतरण नहीं किया, लेकिन अपने उपदेशों और व्यापारिक समुदायों के माध्यम से कई लोगों को अपने साथ जोड़ा था। उसी तरह भाई और बहनों, हिंदू धर्म, जिसे आज हम सनातनी धर्म भी कहते हैं, मूल रूप से हिंदू धर्म सांस्कृतिक प्रभाव और सामाजिक व्यवस्था जैसे कि जाति, मंदिर, त्योहार के जरिए फैला था। उसी तरह भाई और बहनों, भक्ति आंदोलन जो हमें 7वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक हमें दिखाई पड़ती है, जहाँ पर संतों जैसे कि रामानुज, कबीर, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु ने हिंदू भक्ति परंपरा का प्रचार किया था। हिंदू धर्म ज्यादातर समावेशी रहा है, इसलिए यह औपचारिक धर्मांतरण पर नहीं बल्कि सांस्कृतिक आत्मसात पर आधारित रहता है। आगे भाई और बहन, इस्लाम 8वीं सदी से अरब व्यापारियों के जरिए इस्लाम भारत के तटीय इलाके केरल और गुजरात में पहुंचा था। 11वीं से लेकर 12वीं सदी तक तुर्क, अफगान और मुगल आक्रमणों के साथ इस्लाम का राजनीतिक प्रसार हुआ था। सूफी संतों जैसे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया के जरिए भी इस्लाम का प्रचार हुआ। बहुत से लोगों ने राजनीतिक दबाव और सामाजिक कारणों से इस्लाम को स्वीकार किया था। आगे भाई और बहनों, ईसाई धर्म 1ली शताब्दी में परंपरा के अनुसार संत थॉमस प्रेरित केरल पहुंचे और प्रारंभिक ईसाई समुदाय बना, और फिर 16वीं सदी में पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश मिशनरी आए और शिक्षा, स्वास्थ्य व सेवा के जरिए धर्मांतरण किया। 20वीं सदी में हम देख पाते हैं उत्तर पूर्व भारत जैसे कि नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में बड़े पैमाने पर ईसाई धर्म का प्रसार हुआ था। निष्कर्ष ये निकलता है कि भाई और बहनों, भारत में धर्म प्रचार केवल ईसाई धर्म ने नहीं किया, बल्कि बौद्ध, जैन, इस्लाम और आंशिक रूप से हिंदू धर्म ने भी अपने अपने तरीके से प्रसार किया। अंतर सिर्फ ये है कि बौद्ध और जैन धर्म ने शांतिपूर्वक उपदेश और संघ व्यवस्था से प्रचार किया, और उसी तरह हिंदू धर्म ने सांस्कृतिक प्रभाव और आत्मसात से विस्तार किया, और इस्लाम ने राजनीतिक शासन, सूफी संत और सामाजिक कारणों से धर्मांतरण किया, और ईसाई धर्म ने मिशनरियों, शिक्षा और सेवाओं के जरिए धर्म प्रचार और परिवर्तन किया। यानी भारत का धार्मिक इतिहास बहुत विविध और जटिल है, और भारत में लगभग सभी धर्मों ने किसी न किसी रूप में धर्म प्रचार और धर्मांतरण किया है। फर्क सिर्फ यह है कि तरीके अलग अलग थे। किसी ने शिक्षा और दर्शन से, किसी ने सामाजिक सेवा और दान से, किसी ने राजनीतिक सत्ता और शासन से। भारत का धार्मिक इतिहास बहुत विशाल है। यही कारण मैं कालक्रम के अनुसार तथ्यों और उदाहरणों सहित समझाता हूँ कि प्रचार और धर्मांतरण केवल ईसाई धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से भारत में लगभग सभी धर्मों ने किसी न किसी रूप में धर्मांतरण किया है। आइए भाई और बहनों, अब हम इसे थोड़ी विस्तार से समझने के लिए प्रयास करते हैं। धर्मांतरण का कालक्रम, जैसे वैदिक और उत्तर वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक हमें दिखाई पड़ता है हिंदू धर्म यानी कि सनातन परंपरा। इस काल में कई संगठित धर्मांतरण नहीं था, परंतु ऋषि मुनि अपने आश्रमों में शिक्षा देकर वैदिक धर्म का प्रचार करते थे। उदाहरण के तौर पे विश्वामित्र वशिष्ठ जैसे ऋषियों ने अपने शिष्यों को वैदिक संस्कृति सिखाई।
आगे हम देख सकते हैं बौद्ध धर्म का उदय जो 6वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 3री सदी ईसा पूर्व तक हमें दिखाई पड़ती है। गौतम बुद्ध ने 29 वर्षीय की आयु में घर छोड़कर निर्वाण की खोज की और बौद्ध धर्म की स्थापना की। बौद्ध धर्म का प्रचार महाजनपद काल से शुरू हुआ। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और धर्म का व्यापक प्रचार किया। उन्होंने सर्वधर्म सभा, स्तूप, शिलालेख और धर्म दूत भेजकर धर्मांतरण करवाया। उनके दूत महेंद्र और संघमित्रा, उनके पुत्र पुत्री ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इसके बाद बौद्ध धर्म नेपाल, तिब्बत, म्यांमार, चीन, जापान तक फैल गया। उसी तरह भाई और बहनों, जैन धर्म, महावीर स्वामी ने अहिंसा और सत्य का प्रचार किया। उनके अनुयायी गंधर और साधु पूरे भारत में घूमकर जैन धर्म का प्रचार करते थे। जैन साहित्य और जैन मंदिर इसके प्रमाण है। इस्लाम का आगमन 7वीं सदी ईस्वी में हमें होती हुई दिखाई पड़ती है। पहला संपर्क 7वीं सदी में अरब व्यापारी केरल के मालाबार के तट पर आए। 8वीं सदी में मोहम्मद बिन कासिक ने सिद्ध पर आक्रमण किया और इस्लाम का प्रचार शुरू हुआ। 8वीं से 13वीं सदी सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया भारत आए। उन्होंने सरल भाषा, कव्वाली, प्रेम और भाईचारे से लोगों को प्रभावित किया। कई हिंदू और बौद्ध लोगों ने इस्लाम को अपनाया। मुगल काल में हम देख सकते हैं इस्लाम का प्रभाव और बढ़ा। सिख धर्म जो कि 15वीं से लेकर 16वीं सदी में हमें दिखाई पड़ती है। गुरु नानक देव जी ने एक ओकार और समानता का संदेश दिया। उनके बाद 9 गुरुओं ने सिख धर्म का प्रचार किया। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष किया। गुरुद्वारे और कीर्तन आज भी धर्म प्रचार के केंद्र है। भाई और बहनों, ईसाई धर्म पहली सदी से अब तक संत थॉमस प्रेरित 52 ईस्वी में माना जाता है कि मालाबार तट के केरल में पहुंचे और वहां पर 7 चर्च को स्थापित किए। 15वीं सदी में हम देख सकते हैं वास्को दा गामा के साथ पुर्तगाली आए। 16वीं सदी में संत फ्रांसिस जेवियर ने गोवा और दक्षिण भारत में ईसाई धर्म का प्रचार किया। पुर्तगाल और बाद में ब्रिटिश मिशनरी ने स्कूल, अस्पताल और विभिन्न भाषाओं में बाइबल का अनुवाद और सेवा कार्य के जरिए धर्मांतरण किया। भाई और बहनों, निष्कर्ष से निकलता है कि बौद्ध धर्म सबसे बड़ा संगठित धर्मांतरण अभियान अशोक के काल में हमें दिखाई पड़ती है। जैन धर्म को प्रवचन और साधु के जरिए प्रचार किया। इस्लाम जो कि व्यापार और सूफी संतों और बाद में शासन के जरिए प्रचार और प्रसार और धर्मांतरण को किया गया। सिख धर्म गुरु परंपरा और कीर्तन के जरिए प्रचार और प्रसार किया गया। ईसाई धर्म संत थॉमस से शुरू होकर मिशनरियों द्वारा आधुनिक काल तक इसकी प्रचार प्रसार चल रही है। हिंदू धर्म संगठित धर्मांतरण नहीं, परंतु गुरु शिष्य परंपरा और संत द्वारा भक्ति आंदोलन के जरिए इसका प्रचार प्रसार किया गया था। इसलिए यह दावा कि भारत में केवल ईसाई धर्म ही प्रचार और धर्मांतरण करता है, सही नहीं है। भारत में हर धर्म ने अपने अपने ढंग से धर्म का प्रचार किया और कई बार धर्मांतरण भी हुआ है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या भारत के हर राज्य, जाति और जनजाति पहले सनातन हिंदू थे? भाई और बहनों, भारत की सबसे प्राचीन स्थिति वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व में आर्यों का प्रभाव उत्तर पश्चिम भारत में फैला। इस काल में वैदिक धर्म, जिसे आज सनातन हिंदू धर्म कहा जाता है, इसका प्रभाव मुख्य रूप से गंगा यमुना के मैदानी इलाकों में था। लेकिन भारत के पूर्वोत्तर, दक्षिण और जनजातीय क्षेत्र हमेशा से स्थानीय आदिवासी परंपराओं का पालन करते थे। यानी हर कोई सनातन नहीं था, बल्कि कई समुदाय प्रकृति पूजक, टोटेम, जनजातीय देवी देवता, चंद्र, सूर्य, आत्मा पूजा करते थे। बौद्ध धर्म, जैन धर्म का उदय जो कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में होते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। बौद्ध और महावीर के समय तक हिंदू धर्म पहले से ही स्थापित था, लेकिन बहुत से लोग, विशेषकर श्रमिक, शूद्र और कुछ व्यापारी वर्ग ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म अपनाया। उदाहरण के लिए मौर्य सम्राट के समय बड़ी संख्या में लोग बौद्ध बने। राजस्थान और गुजरात में कई व्यापारी और शहरी वर्ग ने जैन धर्म को अपनाया। और बहनों, जनजातीय समाज में हम देख सकते हैं उत्तर पूर्व भारत जैसे कि असम,
नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, यहाँ के लोग पहले एनिमिज्म यानी कि प्रकृति पूजा, आत्म पूजा माना करते थे। वे सनातन हिंदू नहीं थे। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश की जनजातियां, इनकी अपनी परंपराएं यानी कि सरना धर्म, बिरसा मुंडा की परंपरा आदि थे। बाद में कुछ समूह हिंदू परंपरा में जुड़े और आधुनिक समय में कुछ ईसाई बने। यानी जनजाति समाज को सीधे सनातन से धर्मांतरित कहना सही नहीं है। वे अपनी अलग परंपराओं में थे। बाद में कुछ हिंदू संस्कृति में आए और फिर कुछ ईसाई या मुसलमान बने। इस्लाम का प्रसार 7वीं से लेकर 18वीं सदी में हम देख सकते हैं। भारत के कई हिस्सों में लोग इस्लाम में आए। सिंध और पंजाब में 711 ईस्वी से आगे, और फिर हम देख सकते हैं बंगाल में 13वीं सदी से यहाँ बड़ी संख्या में किसान वर्ग मुसलमान बने। केरल में अरब व्यापारियों के प्रभाव से कई स्थानीय लोग मुसलमान बने। इनमें से कुछ लोग पहले सनातन हिंदू थे और कुछ पहले से स्थानीय आदिवासी, बौद्ध और जैन भी थे। आगे भाई और बहनों, सिख धर्म जो कि 15वीं से लेकर 16वीं सदी तक हमें दिखाई पड़ती है। पंजाब क्षेत्र के हिंदू और मुस्लिम दोनों पृष्ठभूमि से लोग सिख बने। यानी सिर्फ सनातन हिंदू से नहीं बल्कि मुस्लिम से भी धर्मांतरण हुआ है। आगे हम देख सकते हैं ईसाई धर्म। केरल के सेंट थॉमस ईसाई, ये सीधे स्थानीय मलयाली लोगों से बने, जिन्हें हमेशा हिंदू कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि उनकी परंपराएं मिश्रित थी। उपनिवेशक काल में हम देख सकते हैं पूर्वोत्तर के राज्य से नागा, मिजो, खासी, गारो पहले से जनजातीय धर्म मानते थे, बाद में ईसाई बने। बिहार, झारखंड, उड़ीसा की कई जनजातियां पहले स्थानीय प्रकृति पूजक, फिर आगे जाके हुए ईसाई बने। निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत में हर समुदाय पहले सनातन हिंदू नहीं थे। बहुत से समुदाय स्थानीय जनजाति धर्म मानते थे। कई क्षेत्र जैसे कि पूर्वोत्तर आदिवासी इलाके कभी भी पूरी तरह से हिंदू नहीं रहे। धर्मांतरण की परतें अलग अलग है। जैसे कि भाई और बहनों, वैदिक सनातन से कुछ लोग बौद्ध, जैन, इस्लाम, सिख और ईसाई भी बने। जनजातियों से कभी हिंदू संस्कृति में आए, फिर कुछ ईसाई और कुछ मुसलमान भी बने। इसी तरह भाई और बहनों, कुछ मुस्लिम धर्म से सिख भी बने। इसलिए यह कहना कि सभी पहले सनातन हिंदू थे और बाद में धर्मांतरित हुए, ये पूरी तरह सही नहीं है। कुछ हद तक ये बात सही है, जैसे बंगाल, पंजाब, कश्मीर के बहुत लोग पहले हिंदू थे और बाद में मुसलमान बने। लेकिन कई जनजातीय उत्तर पूर्वीय समुदाय पहले से ही सनातन से बाहर थे। लेकिन भारत के संदर्भ में कन्वर्सन यानी कि धर्मांतरण शब्द ज्यादातर मुसलमान और ईसाई धर्म से जोड़ा जाता है। इसके पीछे कुछ ऐतिहासिक और सामाजिक कारण है। क्यों मुसलमान और ईसाई ही ज्यादा धर्मांतरण के आरोप में आए? जैसे भाई और बहनों, मुस्लिम शासन 11वीं से लेकर 18वीं सदी तक हम देख सकते हैं। यहाँ पर आक्रमण, सल्तनत और मुगल काल में राजनीतिक सत्ता के साथ इस्लाम फैला। कई दबाव और कर यानी कि जंजिया, कई सामाजिक कारणों से लोग मुसलमान बने, इसलिए बलपूर्वक धर्मांतरण की छवि बनी। उसी तरह भाई और बहनों, ईसाई मिशनरी 16वीं सदी से औपनिवेशिक काल तक यूरोपीय मिशनरी शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा कार्य के साथ धर्मांतरण करते थे। ब्रिटिश राज में मिशनरियों को शाही संरक्षण भी मिला। उत्तर पूर्व और आदिवासी इलाकों में बड़े पैमाने पर ईसाईकरण हुआ। इसलिए समाज में यह धारणा बनी कि ईसाई धर्म हमेशा कन्वर्ट किया करते हैं। लेकिन हिंदू धर्म द्वारा किया गया धर्मांतरण को क्यों धर्मांतरण नहीं माना गया? इसका कारण है समावेशी स्वभाव। हिंदू धर्म ने ज्यादा जनगणना बढ़ाने वाले कन्वर्शन अभियान नहीं चलाए। सनातन धर्म की रणनीति आत्मसात करना रहा है। स्थानीय देवी देवताओं को अपने साथ जोड़ लेना, आदिवासी परंपराओं को हिंदू संस्कृति में शामिल कर लेना। इसलिए इसे प्रचार या धर्मांतरण के बजाय सांस्कृतिक विस्तार माना गया। उसी तरह भाई और बहनों, हम सनातन धर्म में भक्ति आंदोलन को भी देख सकते हैं। संत कबीर, तुलसीदास, रामानुज आदि ने लोगों को प्रेरित किया, लेकिन किसी को जबरदस्ती धर्म बदलाने की बात नहीं की। ज्यादातर लोग स्वेच्छा से भक्ति और परंपरा में जुड़े। और भाई और बहनों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात, इतिहास लेखक का भी प्रभाव पड़ा है।
ब्रिटिश और बाद में इतिहासकारों ने कन्वर्सन की चर्चा मुख्यतः इस्लाम और ईसाई धर्म के संदर्भ में की, क्योंकि उनका प्रभाव राजनीतिक और औपनिवेशिक शक्ति से जुड़ा था, जबकि हिंदू धर्म का प्रसार धीरे धीरे बिना औपचारिक धर्मांतरण के रूप में हुआ। लेकिन असलियत ये है कि बौद्ध और जैन धर्म ने भी धर्मांतरण किया, विशेषकर अशोक काल में बड़े पैमाने पर। हिंदू धर्म ने प्रत्यक्ष कन्वर्शन कम लेकिन सांस्कृतिक एसिमिलेशन जरूर किया। लेकिन समाज के नजर में धर्मांतरण मजबूरी या फिर मिशन से जुड़ गया, इसलिए मुसलमान और ईसाई धर्म को ही अक्सर दोषी ठहराया जाता है। आसान भाषा में हम इस तरह समझ सकते हैं, मुसलमान हो या ईसाई धर्म, गिनती बढ़ाने वाला प्रचार माना गया यानी कि डायरेक्ट कन्वर्सन, और हिंदू धर्म यानी कि समावेश वाला प्रचार इनडायरेक्ट कन्वर्सन इसे माना गया। इसलिए लोग हिंदू को कन्वर्सन धर्म मानते ही नहीं, लेकिन किसी न किसी तरह सभी ने धर्मांतर किया है और आज भी हो रही है। जैसे बौद्ध और जैन धर्म ने शांतिपूर्वक उपदेश और संघ व्यवस्था से लोगों को अपने धर्म में जोड़ा। हिंदू धर्म ने प्रत्यक्ष धर्मांतरण नहीं किया, बल्कि स्थानीय देवी देवताओं और परंपराओं को अपने में समाहित करके विस्तार किया। इस्लाम में व्यापार, सूफी संतों की शिक्षा और कभी कभी राजनीतिक दबाव से धर्मांतरण कराया, और ईसाई धर्म ने शिक्षा, व्यवस्था और सेवा के कामों के साथ सक्रिय मिशनरी प्रयासों से धर्मांतरण किया। लेकिन इतिहास में कन्वर्सन शब्द ज्यादा मुसलमान और ईसाई धर्म से जुड़ा गया, जबकि हिंदू धर्म का प्रचार और प्रसार ज्यादातर सांस्कृतिक आत्मसात के जरिए हुआ, ना कि सीधे धर्मांतरण अभियानों से। तो इस तरह भाई और बहनों, आज का विषय ये था कि भारत में केवल ईसाई ही प्रचार और धर्म परिवर्तन करते आ रहे हैं या फिर हिंदू धर्म ने भी प्रचार प्रसार और धर्म परिवर्तन किया है। इसका सीधा उत्तर है भाई और बहनों, हर एक धर्म ने किसी न किसी तरीके से अपने धर्म का प्रचार किया है, लोगों को अपने धर्म में लेके आया है। लेकिन बात यह है कि कुछ ऐसे संस्था और संगठन आज उठ खड़े हुए हैं जो आज अपने आप को धर्म का रक्षक समझते हैं, और यही कारण दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों को गलत साबित करने के लिए उन पर आरोप लगाते हैं। मैं आशा करता हूँ स्वर्ग राज्य की सुसमाचार के प्रचार में ये सारे तथ्य हमें मदद करेंगे, हमें हौसला अफजाई करेगी कि हम सच्चाई से परमेश्वर के सुसमाचार को आगे भी मजबूती से हम प्रचार करते रहें, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। भाई बहनों, हमारे देश का संविधान ये हमें अधिकार देता है कि हर किसी को हम सुसमाचार के विषय में प्रचार कर सके। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।